पुरस्कार और सम्मान। भारत रत्न। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और इसके साथ कोई राशि नहीं दी जाती है। यह सम्मान कला, साहित्य और विज्ञान की प्रगति के लिए की गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को 1977 को जनता पार्टी सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन इसे पुनः 1980 को शुरू कर दिया गया। इसमें दिया जाने वाला अलंकरण कांसे का बना हुआ पीतल के पत्ते के आकार का होता है। इस अलंकरण के मुख्य भाग पर सूर्य की आकृति होती है, जिसके नीचे भारत रत्न खुदा होता है। इसके पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। यह पुरस्कार वर्ष 1954 से दिया जा रहा है। वर्ष 1954 में भारत रत्न पाने वाले लोग रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी व डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण। मरणोपरांत यह सम्मान सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। वहीं भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान रहे। भारत रत्न पाने वाले अन्य लोग इस प्रकार हैं: डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर धोंडो केशव कारवे, डॉक्टर विधान चंद्र राय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, वाराहगिरी वेंकटगिरी, के कुमारस्वामी कामराज, मदर टेरेसा, आचार्य विनोबा भावे, खान अब्दुल गफ्फार खान, एम.जी. रामचंद्रन, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, मुरारजी देसाई, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जे.आर.डी. टाटा, सत्यजीत रे, गुलजारी लाल नंदा, श्रीमती अरुणा आसफ अली, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, सी सुब्रमण्यम, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर, गोपीनाथ बारदुलाई, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पद्म पुरस्कार। भारत में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई। वर्तमान समय में पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या 109 है। ये पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में की गई सेवा के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र। यह देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। इसे वर्ष 1947 से उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु का सामना करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए अदम्य साहस व वीरता का प्रदर्शन करते हैं। महावीर चक्र। यह देश का द्वितीय सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। यह सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रुओं के दमन में अद्वितीय पराक्रम का परिचय देते हों। कीर्ति चक्र। यह सम्मान शत्रु के साथ अद्वितीय साहस का परिचय देने वाले सैनिकों को दिया जाता है। वीर चक्र। यह सम्मान उन सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रुओं को अदम्य साहस का परिचय देते हुए पीछे धकेलते हैं या फिर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। शौर्य चक्र। यह सम्मान युद्ध के दौरान अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिया जाता है। अशोक चक्र। शांति काल के दौरान अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। जीवन रक्षा पदक। ये पुरस्कार उन बहादुरों को दिए जाते हैं जो गंभीर खतरों या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अन्य व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक के नामों से जाना जाता है। राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार। ये पुरस्कार भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा वर्ष 1957 से प्रत्येक वर्ष 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिए जाते हैं। इसमें निम्न पुरस्कार दिए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः भारत पुरस्कार, संजय चोपड़ा एवं गीता चोपड़ा पुरस्कार, डॉक्टर बापू ग्याधनी पुरस्कार एवं वीरता पुरस्कार के नामों से जाना जाता है। श्रम पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों में कार्यरत उन कर्मचारियों व श्रमिकों को दिया जाता है जिन्होंने उत्पादकता वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इसके अंतर्गत श्रम रत्न, श्रम भूषण पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय श्रम पुरस्कार औद्योगिक इकाइयों में बेहतर सुरक्षा उपायों को मान्यता देने
और दुर्घटना निवारक कार्यक्रमों में श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 1965 से इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई। विश्वकर्मा पुरस्कार, इन पुरस्कारों को पहले श्रमवीर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। इनकी शुरुआत 1965 से हुई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1969 को भारतीय फिल्म उद्योग के पितामह दादा साहब फाल्के की स्मृति में स्थापित किया गया था। इसे वर्ष 1970 से प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल, एक प्रशस्ति पत्र, 2 लाख रुपए की राशि व एक शॉल से पुरस्कृत किया जाता है। सबसे पहले यह पुरस्कार देविका रानी को दिया गया। वर्ष 2004 के लिए यह पुरस्कार मलयालम फिल्मकार अडूर गोपालास्वामी को दिया गया। इस पुरस्कार को पाने वाले लोग इस प्रकार हैं: देविका रानी, वीएन सरकार, पृथ्वीराज कपूर, पंकज मलिक, सुलोचना, बीएन रेड्डी, धीरेन गांगुली, करण देवी, नितिन बोस, आरसी बोरल, सोहराब मोदी, पी जयराज, नौशाद अली, एलवी प्रसाद, दुर्गा खोटे, सत्यजीत रे, वी शांताराम, बी नाग रेड्डी, राज कपूर, अशोक कुमार, लता मंगेशकर, ए नागेश्वर राव, भालाजी पंधारकर, भूपेन हजारिका, मजरू सुल्तानपुरी, दिलीप कुमार, डॉक्टर राजकुमार, शिवाजी गणेशन, कवि प्रदीप, बी आर चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, आशा भोसले, यश चोपड़ा, देव आनंद और मृणाल सेन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 से दिए जा रहे हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म के निर्माता व निर्देशक को प्रतीक चिन्ह, स्वर्ण कमल और 50,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है। 52वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पेज 3 को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार सैफ अली खान को फिल्म हम तुम के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार कन्नड़ फिल्म हसीना के लिए तारा को मिला। वही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार बुद्धदेव दासगुप्ता को दिया गया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, उद्योगपति शांति प्रसाद जैन द्वारा वर्ष 1944 में स्थापित सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा वर्ष 1965 से प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से चयनित भारतीय लेखकों को दिया जाता है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार में साहित्यकार को एक स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी अर्थात सरस्वती की प्रतिमा व 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। सबसे पहले यह पुरस्कार मलयालम के साहित्यकार जी शंकर कुरूप को दिया गया। अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार इस प्रकार हैं: जी शंकर कुरूप, ताराशंकर बंदोपाध्याय, के वी पुटप्पा, उमाशंकर जोशी, सुमित्रानंदन पंत, फिराक गोरखपुरी, विश्वनाथ सत्यनारायण, श्री विष्णु डे, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे, गोपीनाथ मोहंती, विष्णु सखा खांडेकर, एवी अकिलंदम, आशापूर्णा देवी, शिवराम कारंत, एच एस अज्ञेय, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, श्री एस के पोटेकट, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, मस्ती वेंकटेश अयंगर, तक्षी शिवशंकर पिल्लई, पन्नालाल पटेल, सच्चिदानंद राउतराय, वी सिरवाडकर, नारायण रेड्डी, कुर्तुल एन हैदर, विनायक कृष्ण गोकाक, सुभाष मुखोपाध्याय, नरेश मेहता, डॉक्टर सीताकांत महापात्र, प्रोफेसर यू आर अनंतमूर्ति, एम टी वासुदेवन, महाश्वेता देवी, अली सरदार जाफरी, गिरीश कर्नाड, गुरुदयाल सिंह, निर्मल वर्मा, इंदिरा गोस्वामी, राजेंद्र केशवलाल शाह। तमिल भाषा के साहित्यकार डी जयकांतन को वर्ष 2002 के लिए 38वें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मूर्ति देवी पुरस्कार, यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा वर्ष 1984 से प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार किसी भी भारतीय भाषा
या अंग्रेजी के साहित्यकार की कृति पर दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र व मां सरस्वती की प्रतिमा भेंट स्वरूप दी जाती है। 2002 के लिए यह पुरस्कार प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री यशदेव शल्य को उनकी कृति मूल तत्व मीमांसा के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा 1955 से प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 40,000 की धनराशि व कांस्य का स्मृति फलक दिया जाता है। व्यास सम्मान। यह सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किसी भी साहित्यकार की विगत 10 वर्षों में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट हिंदी की कृति के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत 2,50,000 की धनराशि दी जाती है। वर्ष 2004 के लिए यह पुरस्कार प्रसिद्ध कथाकार मृदुला गर्ग को उनके उपन्यास कठ गुलाब के लिए दिया गया। वाचस्पति पुरस्कार। यह पुरस्कार 1992 से संस्कृत की उत्कृष्ट कृति को दिया जाता है। इसकी पुरस्कार धनराशि 1 लाख रुपए है। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2004 के लिए यह पुरस्कार संस्कृत के विद्वान रामकरण शर्मा को उनकी काव्यकृति गगनवाणी के लिए दिया गया। बिहारी पुरस्कार। 1 लाख रुपए की धनराशि वाला यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा केवल राजस्थान के हिंदी लेखकों को ही दिया जाता है। वर्ष 2004 के लिए यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक मरुधर मृदल को उनके कविता संग्रह आसपास के लिए दिया गया। शंकर पुरस्कार। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसमें दी जाने वाली धनराशि 1.5 लाख रुपए है। वर्ष 2003 के लिए यह सम्मान प्रोफेसर वेद प्रकाश वर्मा को उनकी पुस्तक भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन में निरीश्वरवाद के लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें दी जाने वाली धनराशि 5 लाख रुपए है। यह सम्मान प्रत्येक वर्ष किसी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई किसी भी भाषा में प्रकाशित हुई हो। वर्ष 2004 के लिए यह पुरस्कार बंगला के साहित्यकार सुनील गंगोपाध्याय को उनके उपन्यास प्रथम आलो के लिए दिया गया। भारत सम्मान। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसके अंतर्गत 2,51,000 की धनराशि दी जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 में स्थापित यह पुरस्कार खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपए की धनराशि, 1 पदक व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार को पाने वाले खिलाड़ी इस प्रकार हैं: विश्वनाथन आनंद, कर्णम मल्लेश्वरी, कुंजुरानी देवी, लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, ज्योतिर्मय सिकदर, धनराज पिल्लई, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, के.एम. बिनामोल, अंजलि वेद पाठक, अंजू बॉबी जॉर्ज और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सी.के. नायडू पुरस्कार। यह पुरस्कार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा भारतीय क्रिकेट के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी स्मारक निधि द्वारा संचालित है। वर्ष 1986 से शुरू किया गया यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के फलस्वरूप 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। वर्ष 2004 के लिए यह पुरस्कार थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरिनडोर्न को दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार। यह पुरस्कार विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी की स्मृति में धन्वंतरी फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। यह पुरस्कार विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार के साथ 2 लाख रुपए की नकद धनराशि दी जाती है।
भारतीय विज्ञान पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना 2003 में की गई थी। वर्ष 2004 के लिए यह पुरस्कार प्रोफेसर CN राव को दिया गया। घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार, यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। 1.5 लाख रुपए का यह पुरस्कार भारत में कार्यरत 50 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। डॉक्टर मेघनाथ साहा पुरस्कार, यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हिंदी में मौलिक लेखन के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, यह पुरस्कार सांप्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत 2,50,000 की धनराशि दी जाती है। राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार, यह पुरस्कार गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भारत मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, यह पुरस्कार लोक प्रशासन व प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की नकद धनराशि दी जाती है।